अंबानी की शादियां खाती इस यल्दा हकीम की तस्वीर देखिए। ये खातून अमर कर लीजिए। मैं नस्लों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये झूठी है। ये वेस्टर्न मीडिया में बैठी हुई पाकिस्तान का नरेटिव किल करके ये वो नरेटिव बेचने की कोशिश करती है जो मोदी का नरेटिव है। किस तरह भारत ने बड़े बड़े वेस्ट के चैनल्स पे यल्दा हकीम जैसे चेहरे बिठाए हुए हैं जो कि भेड़िए हैं। ये वही खातून सहाफ़ी है जिसने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया था क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है, और जान के उसको घुमा के नरेटिव को दूसरी तरफ ले गई और पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ को पुराने एक माइंडसेट पर पाकिस्तान के खिलाफ मोड़ती रही। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. असल हकीकत में यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान टेरर के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान खुद कितने बम फटे पाकिस्तान में, कितने लोग मासूम मारे गए, तब ये यल्दा हकीम जैसी सो कॉल्ड प्रॉक्सीज, ये भी भारत की प्रॉक्सीज हैं वेस्टर्न मीडिया में, ये बैठी क्या करती नहीं। मैं डॉक्टर अफान कैसर अरसा दराज से जर्नलिज्म से जुड़ा हूं, मेडिकल के शोबे के साथ साथ, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूं और ऐसे प्रॉक्सी चेहरे वेस्ट के मीडिया के सबूतों के साथ आपके सामने लेकर आऊं। मेरे पास बड़ी मैसिव लीड्स हैं इस खातून के खिलाफ, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि मेरी नस्लें याद रखें कि ये कितनी झूठी जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट नहीं, सहाफत का बदनुमा दाग है। यल्दा हकीम पैदा तो अफगानिस्तान में हुई, लेकिन इसने कोई लाज नहीं रखी, ना अफगानिस्तान की ना काबुल की। 6 महीने की थी, खानदान के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई, तालीम वहां हासिल की और यूके फिर चली गई, जहां फिर बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ की नुमाया चेहरा बन गई। टिपिकल वही चेहरे जो बिकनी से स्टार्ट होते हैं और फिर आपको बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर नज़र आते हैं और मनफी रास्ते इख्तियार करते हुए ये प्रॉक्सीज का हिस्सा बनते हैं, फिर वहाँ से पैसे लेते हैं, फंडिंग लेते हैं और इन चैनल्स में बैठ के कुछ मोदी जैसे गिरे हुए नरेटिव्स को प्रमोट करते हैं। ये है यल्दा हकीम। सबूतों के साथ बड़ी गहरी लीड्स देने जा रहा हूँ कौम को, सुनिए। अफगानिस्तान, इराक, शाम, लिबिया और यमन जैसे कन्फ्लिक्टेड इलाकों में रिपोर्टिंग करती रही। वहाँ इसके ताल्लुकात बने भारतीय प्रॉक्सी से। 2023 में इसने स्काई न्यूज़ ज्वाइन किया और अब ये मुकम्मल तौर पर एक मुनाफिक झूठी सहाफ़ी है। इस इंटरव्यूज़ में ये बड़े बड़े बुलाती रही मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे, अमेरिकन ऑफिशियल्स, मलाला यूसुफजई और कई ग्लोबल फिगर्स को। मगर जब बात पाकिस्तान की होती है तो इसका लहजा सवालिया कम, तंजिया ज़्यादा और इल्ज़ामिया ज़्यादा हो जाता है। मई 2025 में इंडियन हाई कमिश्नर विक्राम दोरायस्वामी, जो भी इसका नाम है, इसने स्काई न्यूज़ पर एक तस्वीर दिखाई थी और पाकिस्तान में एक वांटेड टेररिस्ट दिखाया उस तस्वीर में, जो कि एक्चुअली में एक मस्जिद का इमाम था। Person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. बाद में जब कंफर्म हो गया कि इसने झूठ बोला, इसने कोई तरदीद नहीं की उस न्यूज़ की और ना ही ये गलती मानी, और अगर ऐसी गलती किसी पाकिस्तानी नुमाइंदे ने की होती तो ये फुदकती फिर रही होती। शीरी रहमान के साथ एक प्रोग्राम में इसने AQ की 313 ब्रिगेड का जिक्र किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान आज भी इस तरह की ब्रिगेड्स को प्रमोट कर रहा है, जबकि टेररिज्म रिसर्च एंड एनालिसिस का कंसोर्टियम जो है 2010 की ये पुरानी बातें थी जिनको ये आगे लेकर आई और पाकिस्तान को बदनाम करती रही। कोई रिसर्च नहीं, जबकि यही ब्रिगेड पाकिस्तान में भी जो है इट्स नो मोर एग्जिस्टिंग। यल्दा पुराने नेगेटिव नरेटिव्स लाकर जिंदा करके इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स में सारी फेवर यहूद और हनूद को देने की कोशिश करती है। इसी तरह पाकिस्तान में वजीर हैं अताउल्लाह तारड़, उनके साथ एक इंटरव्यू में जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी टेररिस्ट को पनाह नहीं देता, तो यल्दा ने फौरन माजी की कंट्रोवर्शियल वाकयात का हवाला देकर कन्वर्सेशन का रुख बदलने की कोशिश की। That they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting.
Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. इसने वो क्लिप काट कर सोशल मीडिया पर इस अंदाज में दिखाया जैसे ग्लोबल जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी मिनिस्टर को कुक कर दिया है। ये इस कदर यल्दा जो है नेगेटिव किस्म का नैरेटिव बेचने की कोशिश करती है और ये प्रॉक्सी है भारत की बैठी हुई वेस्ट के मीडिया में। यही रवैया मोहम्मद फैसल के साथ भी देखा गया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशंस के लिए तैयार है तो यल्दा ने एक तंजिया लहजा इख्तियार किया। Pakistan wanted to avoid it. We have been saying for the last 14-15 days, let's investigate the matter. International investigation. Pakistan is ready to join the international investigation. Instead of listening to that, India chose to attack yesterday. High Commissioner, you say that Pakistan didn't want it to escalate. Do you still not want it to escalate? मगर जब बात इंडियन गैस की होती है तो ये मीसनी बन जाती है। इसका इंटरेक्शन भी जो है वो बहुत मीसना होता है क्योंकि ये उनसे पैसे खाती है। ये रवैया इसकी प्रोग्रामिंग में बार बार कंसिस्टेंटली देखने में आया। पाकिस्तानी मेहमानों पर तंजिया किस्म के सवाल, भारतीय बयानिया और मोदी के बयानिया को प्रमोट करना, पाकिस्तानी नुमाइंदों, पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की तज़हीक, पाकिस्तान की पोजीशन की तज़हीक और खुद जो है एक टेरर रियासत को, मोदी रियासत को प्रमोट करना और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स की तज़हीक करना यल्दा का पेशा है। यल्दा, you are a blot on the name of journalism in the Western media. Yalda, you are clearly the proxy sitting in Western media and taking directly money from India और आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक तुम अफगान रेफ्यूजीज पर नहीं बोली, अफगानिस्तान पर नहीं बोली, वहां की सफरिंग्स पर नहीं बोली, लेकिन तुम प्रमोट करती रही इस तरह का मनफी नरेटिव और खाती रही अंबानी की शादियां। ये सारी तस्वीर तुम्हारे इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं जिसमें फौज, अवाम, रियासती इदारों समेत लंबी लिस्ट है कुर्बानियों की। जब कभी इंटरनेशनल मीडिया पर बैठो यल्दा तो कम अज कम ये याद रखना कि तुम जो मनफियत का गड़ा खोद रही हो, तुम्हारी मैनिपुलेशन अब एक्सपोज हो चुकी है। तुम सहाफ़ी नहीं हो, तुम एक हैवान नुमा चेहरा हो जो प्रॉक्सी का काम कर रही है वेस्ट मीडिया में बैठकर। शर्म आती है ऐसी सहाफत पर, ऐसे जर्नलिज्म पर और यल्दा जैसे लोगों पर शर्म आती है। थैंक यू वेरी मच।